हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ये हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? तो ये है लाहौर अधिवेशन। अब है 1933 में कौन समाजवाद का समर्थक बना और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों 1933 में समाजवाद के समर्थक बने और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो मौलाना हजरत मोहनी ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो है सरदार पटेल को जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के महिलाओं के द्वारा। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? तो 1930 में। दांडी यात्रा जो है कब आयोजित की गई थी? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 तक जो है चली थी। टोटल 24 दिन दांडी यात्रा जो है चली थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? तो चौकीदारी कर का। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिन तक। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो 1931 में। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुई थी, उसे ही जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है 1932 में किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था और एक 1932 में हुआ था। तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले जो नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जो हैं बस वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी जो है बस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो लंदन से। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39 था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नाव और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो 1940 लाहौर में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? तो ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। और दोस्तों इसी विनोबा भावे के योगदान से जो है बहुत सारे जमीन में जो है बहुत सारा जमीन जो है दान दिया गया था। ठीक है, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के ही शासन का विनोबा भावे के ही समय में हुआ था। और विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन चलाए थे, जिसके द्वारा जो है भूमि का दान जो है बहुत ही उच्च स्तर पे जो हुआ था, बहुत ही हाई लेवल पे जो है इसमें भूमि का दान हुआ करता था। बहुत लोग भूमि दान किए थे भूदान आंदोलन के तहत। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है? पोस्ट डेटेड चेक अपन ए करेसिंग बैंक। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942 में। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस जो कि पूना में है, वहाँ पे जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऊषा मेथा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहां था? तो बांकीपुर जेल जो है पटना में था। बांकीपुर जेल कहां था? तो बांकीपुर जेल जो है पटना में था। पटना जंक्शन के पास जो अभी बुद्धा पार्क है दोस्तों, वहीं पे जो है बांकीपुर जेल हुआ करता था। तो ठीक है, पटना जंक्शन मैक्सिमम लोग तो पटना आते ही होंगे, एग्जाम देने के लिए लोग पटना जाते ही रहते हैं। तो पटना स्टेशन के पास में जो बुद्धा स्मृति की पार्क आप लोग को दिख रहा है, पहले वही जो है बांकीपुर जेल हुआ करता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके वही बांकीपुर जेल में जो है कैद किया गया था। ठीक है, तो अब तो बोलिएगा नहीं बांकीपुर जेल कहाँ था? तो बांकीपुर जेल जो है पटना में था। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आजाद दास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942 में। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था दोस्तों? तो चित्तरंजन दास ने कहा था। ठीक है, आगे आते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ? तो शिलभद्र याजी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पी लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो वेवेल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एक्ट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने। इंडियन अनडेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? श्री राजगोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्षता का। राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? सरदार पटेल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद ने। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1773 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? तो 1925 और 1925 था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे जो है MCQ की क्लासेस जो है रेगुलर लाते रहें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।